दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में इस कार्यक्रम में हम गुजरात से संबंधित बात करने वाले हैं। ये खबर कुछ ऐसी है कि कुपोषण, जिसे अंग्रेजी में माल न्यूट्रिशन कहते हैं, हिंदी में और गुजराती में उसको कुपोषण कहते हैं। तो कुपोषण की समस्या मतलब कि जिसको सही अर्थ से सही रूप में पोषक आहार न मिल रहे हो, ऐसे बच्चों और महिलाओं की संख्या गुजरात में और देश में बढ़ती जा रही है। खैर आज इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुजरात सरकार ने एक फैसला लिया है, और वो फैसला लिया है गुजरात सरकार की जो राज्य भर में जितनी भी स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल जिसको कहते हैं, उन सब स्कूल्स में सुबह इन बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाने वाला जो नाश्ता था उसको बंद करने का निर्णय लिया गया है। और बताया जा रहा है कि वो जो खर्च है जो सुबह किया जा रहा था नाश्ते में, उसी खर्च को जो है दोपहर के खाने में कुछ चीजें बढ़ा के जोड़ दिया जाएगा, ताकि भरपेट खाना जो है वो कम से कम एक बार, जो स्कूल के समय बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ने के समय, तो उनको भरपेट और बहुत ही पोषक खाना मिल पाए। यहाँ बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं, बहुत सारा विवाद इस पर हो रहा है, गुजरात में भी शुरू हो चुका है। हम सब जानते हैं, जितने भी लोग थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हो उनको पता है कि सुबह के जो नाश्ता है सुबह का, उसको बड़ा महत्व दिया गया है। अंग्रेजी में भी ये कहावत है कि सुबह अगर आप नाश्ता करो तो एक मतलब बादशाह बादशाह राजा की तरह करो, है ना, भरपेट नाश्ता करो। हमारे यहाँ भी ये माना जाता है कि सुबह का नाश्ता जो है वो एकदम एकदम बढ़िया, एकदम एकदम मजबूत होना चाहिए। दोपहर में फिर थोड़ा उससे कम खाओ, शाम को, रात को सबसे कम खाओ, ये कहा जाता है। तो कौन सा लॉजिक है, कौन से विज्ञान के तहत ये तय किया गया है कि सुबह का नाश्ता बंद किया जाएगा और दोपहर को इनको भरपेट खाना खिलाया जाएगा? खबर मैं आपको अखबार में भी छपी, ये भी दिखा दूं मैं आपको, और मैं आपको खबर बता भी दूं। खबर कुछ यूं है, पहले खबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है? खबर मैंने खोल कर रख दी मेरे सामने। पहले दोपहर का खाना भी मिलता था और सुबह का नाश्ता भी मिलता था बच्चों को। अब एक टाइम का, एक समय का खाना मिलेगा सिर्फ, ठीक है? अच्छा, इससे गुजरात के 43 लाख जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो प्रभावित होंगे। 43 lakhs school children will be affected because of this decision made by Gujarat government. तो इनके मध्याह्न भोजन योजना में से नाश्ता गायब कर दिया। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत ये नाश्ता जो है मध्याह्न भोजन में अब तक जो है नाश्ता और दोपहर का खाना दिया जाता था। अब इसमें बदलाव करके विद्यार्थियों को एक समय का भोजन देने का फैसला लिया गया है। इससे 43 लाख, 43 लाख, 43 लाख बच्चे जो हैं उनको दोपहर के भोजन में वेज पुलाव, दाल ढोकली जो हमारा गुजराती व्यंजन है, और थेपला, चने की सब्जी, उस समय सब जो है वो खाने की आइटम्स जो हैं वो अब दी जाएगी, और इसके पीछे वार्षिक 1600 करोड़ रुपए का खर्च होगा, ये सरकार बता रही है। ये जो पीएम पोषण योजना के जो संयुक्त सचिव है के.एन. चावड़ा, उनका वर्जन मेरे सामने पड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि बच्चों के भोजन में सब्जी जो है वो ऐड की जाए। ये सरकार का उद्देश्य है, सरकार का आशय यही है। और सुपोषित गुजरात मिशन के अंतर्गत सब्जी, भाजी और अन्य कैलोरी युक्त जो खुराक है उसके पैसे ज्यादा हैं, जो योजना के तहत मिलते हैं वो पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो उससे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये इनकी सोच जो है वो बता रहे हैं। तो आदिवासी इलाके में 11.5 लाख बच्चों को सुबह सुबह दूध दिया जाता है। हमारी मंशा ये है कि इनको दोपहर को भरपेट हर तरह का कैलोरी वाला सुपोषण युक्त खाना मिले, और साथ में जो इस योजना के संचालक होते हैं मध्याह्न भोजन योजना के,
वो संचालक हों और जो उनके हेल्पर वगैरह जो हैं, सहायक हैं, उन सबके भी काम करने के जो उनके आवर्स हैं, जो घंटे हैं, वो भी इसको ठीक से मैनेज किया जा सके। ये भी हमारा एक उद्देश्य है। तो पहले नाश्ते की और खाने की जो अलग-अलग कैलोरीज़ डिवाइड की गई थी, उनको एक कर दिया गया है और अब वो सब जो है दोपहर के खाने में उसको पूरी तरह से कैलोरी युक्त खुराक जो है वो दी जाएगी। अब क्या दिया जाएगा? सोमवार को वेजिटेबल खिचड़ी या तो चावल के साथ सब्जी और ये अच्छा मतलब पहले क्या दिया जाता था? ये पहले की बात बता रहा हूँ। अब तक ये फैसला 1 सितंबर से लागू कर दिया गया है। तो 1 सितंबर से पहले जो ब बच्चों को दिया जाता था, वो था सोमवार के दिन नाश्ते में सुखड़ी मिलती थी और जो खाना होता दोपहर का उसमें वेजिटेबल खिचड़ी या तो फिर चावल के साथ सब्जी थी। मंगलवार को नाश्ते में जो पल्सेस की जो चाट बनती है, वो चाट मिलती थी, वो काफ़ी पौष्टिक होती है और खाने में फिर लापसी, सब्जी या तो फिर हमारे यहाँ को हमारा खुद का व्यंजन बनता है मुठिया और सब्जी मिलती थी। बुधवार को अगर नाश्ते की बात करें तो मिक्स मिक्स दाल जो होती है, दालें जो अलग-अलग मिला के बनाई जाती है वो, या तो पल्सेस या तो उसल मिलता था और खाने में वेजिटेबल पुलाव मिलता था। गुरुवार को नाश्ते में कठोल चाट मतलब वही पल्सेस की चाट मिलती थी और दाल ढोकली खाने में मिलती थी। शुक्रवार को नाश्ते में मुठिया जो हमारा व्यंजन है वो मिलता था और शुक्र मतलब खाने में दाल-चावल मिलते थे और शनिवार को नाश्ते में वही पल्सेस वाली चाट और खाने में वेजिटेबल पुलाव। अब क्या होगा? अब 1 सितंबर से सोमवार को अब सब कुछ हो गया मर्ज, है ना? नाश्ता खत्म हो गया, अब सिर्फ खाना मिलने वाला है। तो सोमवार को वेजिटेबल पुलाव और देसी चने की सब्जी मिलेगी। मंगलवार को दाल ढोकरी और हरी सब्जी मिलेगी। बुधवार को खिचड़ी, सब्जी या तो फिर दाल चावल और सब्जी मिलेगी। गुरुवार को दाल ढोकली और लीली कोई सब्जी होगी, हरी सब्जी जो गुजराती में लीली कहते हैं, हिंदी में उसको हरी सब्जी कहते हैं। तो कोई हरी सब्जी होगी और सुखड़ी होगी। शुक्रवार को वेजिटेबल मुठिया होगा या फिर चने की सब्जी होगी या फिर थेपला होगा या फिर जो चना है उसकी सब्जी होगी, अगर वो पॉसिबल हो तो। शनिवार को वेजिटेबल खिचड़ी होगी या तो फिर सब्जी के साथ चावल दिए जाएँगे या तो फिर पल्सेस की दाल मतलब वो दाल का मिक्स दाल वाला मामला होगा या फिर इस सबको मिला के एक वेज पुलाव दिया जाए। अब इसके पीछे का कारण जो बताया जा रहा है, ये पूरे बदलाव करने का, वो ये है, इसमें आउटसोर्स लोग लगे हैं, मतलब सरकारी परमानेंट कर्मचारी तो ये करते नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। मध्याह्न भोजन का हर तरह से आउटसोर्सिंग है। तो वो जो जो रोज़ पर जो काम करने आते हैं, दहाड़ी-दिहाड़ी पर जो काम करने आते हैं कर्मचारी, तो उनको ये जो नाश्ते और खाने वाली व्यवस्था जब चल रही थी, तो उनको पूरा दिन जो है वो काम करने के लिए रुकना पड़ता था। और इनकी जो दिहाड़ी होती है वो सिर्फ़ आधे दिन की होती है और काम उनको पूरा दिन का करना पड़ता था। तो उनको बड़ा विरोध था कि हम आधे दिन का आप हमको तनख्वाह देते हैं, काम हम आप हमसे पूरा दिन का लेते हैं, तो हम ये कैसे करेंगे? वो नहीं करेंगे। तो इनका विरोध था। अच्छा, अब स्कूल में क्योंकि तो सुबह की स्कूल होती है, शाम की भी दोपहर की भी होती है। तो खाना तो एक समय होता है दोपहर का, जो 11-12 बजे भी बच्चे आ जाते हैं, वो भी तभी खाते हैं। सुबह 7-8 बजे आते हैं, वो भी खा के घर पे जाते हैं। तो खाना एक टाइम बनता है, लेकिन नाश्ता दोपहर बनाना पड़ेगा इनको। तो एक सुबह नाश्ता बनेगा, एक शाम को नाश्ता बनेगा। तो ये 3 टाइम का जो था, वो उनको इम्प्लीमेंट करने में परेशानी हुई। ये प्रॉब्लम है। परेशानी हो रही है, जो आउटसोर्स एजेंसी वाले लोग हैं, क्योंकि उनको पूरी तनख्वाह दे नहीं रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, इसलिए बच्चों के नाश्ते में कटौती कर दी गई। और इसका हिसाब रखने में फिर से तकलीफ हो रही थी, इसका हिसाब भी ठीक से रखा नहीं जा रहा था। अब ये बताइए ये कारण है। अब गुजरात की स्थिति आपको बता दें। गुजरात की स्थिति भाई साहब ये है, ये 7 महीने पहले लोकसभा में दिए गए जवाब को मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कुपोषित बच्चों के मामले में, तो ये 5 साल के छोटी उम्र के बच्चों की बात है, लेकिन आप समझिए कि वो 5 साल से छोटे हैं, अगर इनके ये हालात हैं, तो वो बड़े होंगे तो क्या होंगे? मतलब उनका स्तर जो है स्वास्थ्य का, पोषण का, वो सुधरने वाला तो है नहीं, ठीक है?
तो इनका कहना ये है कि भाई साहब, अभी आंकड़ा बता दूं मैं आपको, 7 महीने का पहले का आंकड़ा है और इसके बाद कोई और सर्वे हुआ नहीं है। ये नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो होता है, जो 2022 में इसको जारी किया गया था, उसी का आंकड़े है ये, लोकसभा में उसको दिए गए कि कुपोषित बच्चों के मामले में गुजरात दूसरे क्रम पे है पूरे देश में। छत्तीसगढ़ के बाद गुजरात में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं और 15 लाख के करीब बच्चे जो हैं गुजरात में, सरकारी आंकड़ा है। फिर भी 5 साल या उससे कम उम्र के 15 लाख बच्चे कुपोषित है। उसमें उनकी उम्र के हिसाब से उनकी ऊंचाई, उनका वजन, ये सब चीजें, और उनका स्वास्थ्य, उनकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति, हर चीज को नापा जाता है। 15 लाख बच्चे पाए गए हैं, सरकार के आंकड़े हैं, और गुजरात देश में दूसरे क्रम पे है जहां पे सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे पाए गए हैं। ठीक है, और इसी के चलते ये सुपोषित गुजरात मिशन की घोषणा की गई थी। अब इसमें उसी मिशन के चलते, क्योंकि आउटसोर्सिंग के कर्मचारी को आधे दिन की तनख्वाह मिलती है, उनको पूरे दिन काम करवाया जाता है, उन्होंने मना कर दिया होगा, उन्होंने कहा चलो यार बच्चों का नाश्ता ही खत्म कर देते हैं। तो ऐसे होगा हमारा सुपोषित गुजरात, और ऐसे हमारे बच्चे होंगे सुपोषण युक्त, और उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति होगी बहुत ही मजबूत, ऐसे होगी। क्या कहें, यही कहना है, यही बताना है आपको, बता दिया। अब आप सोचिए कि ये कैसी एक सोच है जहां पे, क्योंकि आपसे आउटसोर्सिंग जो है वो मैनेज ठीक से किया नहीं जा रहा है, तो आप बढ़ते हुए कुपोषित बच्चों की संख्या से विचलित न होते हुए कैसे आउटसोर्सिंग एजेंसी वालों को, और वहां उसमें दिहाड़ी पे काम करने वाले कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान कैसे रखा जाए, अगर उसकी चिंता आप करते हैं तो आप कमाल की सरकार हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अभी अभी जो है चांदीपुरा नाम का एक वायरस फैला हुआ है, वो उन्हीं बच्चों को चपेट में लेता है जो कि रोग प्रतिकारक शक्ति जिनकी बहुत ही शून्य समान हो, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो चुकी हो, जो पूरी हद तक कुपोषित हो। अब तक 100 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं उस वायरस की चपेट में आके, और हम लोग जो है सुबह का नाश्ता या तो शाम का नाश्ता बच्चों का है वो गायब कर रहे हैं। बधाई देते हैं गुजरात सरकार को। अगर आपको देना हो तो आप भी लिख के दे दीजिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, है ना। ऐसे ही जो है वो गुजरात के बच्चों में सुपोषण बढ़ेगा और तंदुरुस्त और बिल्कुल ताजा तेज तर्रार बनेंगे, और क्या। यही बताना था आपको। कमेंट करके हमको बताइए आपको बात कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, और इसकी लिंक जो है उसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।